सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी आपको कि आपने हमें मौका दिया आज पूरे भारत से बात करने का। बल्कि पूरे भारत से नहीं, पूरे वर्ल्ड से बातचीत करने का मौका दिया। और आज इस चैनल पे आके कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद लोग टीम में ही जानते थे, लेकिन आज उनको पूरा सेफ शॉप, पूरी इंडस्ट्री, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानती है। तो महागुरु जी आपकी इजाजत है तो आज हम शुरू करें। हाँ प्लीज शेयर करें स्लाइड। शाबाश, और बढ़िया, एकदम स्मार्ट लग रहे हो विकास जी, आज एकदम वर्ल्ड क्लास। थैंक यू थैंक यू। कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसी का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्लाइड शेयर हो रही हैं और आपकी लिम्बर्ग दिग्गी है। जी महागुरु जी, यस। तो मेरी स्लाइड्स हो रही होगी महागुरु जी? हाँ ओपन हो गई हैं, अभी प्ले कर सकते हैं चाहे तो। चलिए, बहुत थैंक यू प्ले महागुरु हो जी, चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन पूरे भारत को नमस्कार, धन्यवाद। शेप्स ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शानदार है। टुडे इज द बेस्ट डे। और आज का दिन, बहुत बार हमने सेशन दिए, लेकिन आज फिर एक सेशन है जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। और महागुरु जी ने बिल्कुल बहुत ही शानदार हमको टॉपिक दिया है। मेरा जन्म ही हर रोज इतिहास लिखने के लिए हुआ है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा लगभग 40 मिनट आपसे। जो भी बातें करूंगा वो मेरे इन जो भी हमने सीखा है, समझा है इन सालों में, पिछले कई सालों में, तो वो सारी बातचीत करने वाला हूं। और किस तरीके से अगर कोई एक आम व्यक्ति आता है और वो आम व्यक्ति यहाँ पर कैसे खास बन जाता है, किस वजह से बन जाता है, क्यों बन जाता है, और क्यों बड़े बड़े इतिहास लिखता है, इसकी सारी की सारी आज जो हमने इन पिछले सालों में सीखा है वो सब शेयर करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप तैयार होंगे। और आज कहीं ना कहीं हमें पूरा भारत सुन रहा है, और इसके बाद सेशन खत्म होने के बाद भी ये परमानेंट वीडियो रहेगी और लाखों लोग इसको सुनने वाले हैं। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी शेप्सॉप कंपनी को। शेप्सॉप कंपनी आज कहीं ना कहीं एक्सीलेंस 23 ईयर्स, आज 23 साल कंप्लीट कर चुकी है। आज शेप्सॉप कंपनी ना कि सिर्फ एक कंपनी है, बल्कि आज एक शेप्सॉप कंपनी आज लोगों का भविष्य है। शेप्सॉप कंपनी आज कई पीढ़ियों का भविष्य है। और शेप्सॉप कंपनी में हम आके बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज कोई भी व्यक्ति जो भी शेप्सॉप में काम कर रहा है वो 100% अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कंपनी ना कि सिर्फ लोगों से वादे करती है, बल्कि सिर्फ वादे करती है और बातों पे, उन बातों पे खरा भी उतरती है। और हमारी कंपनी पिछले कई सालों से, 23 सालों से अपने वादों को पूरा कर रही है। और जो भी वादे किए हैं अपने लीडरों के साथ में या मार्केट के साथ में, वो सारे के सारे हमारी शेप्सॉप कंपनी ने समय से पहले और पूरे किए हैं। दोस्तों, आज हमारी कंपनी उन सारे, आज आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आज हमारी कंपनी उन सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। और आज कहीं ना कहीं गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग तक और बच्चे से लेके बूढ़ों तक के प्रोडक्ट तैयार करती है। हम सौभाग्यशाली, हमको नहीं पता था आज हमारी कंपनी का, एक कंपनी, जो कंपनी मतलब जो आईडी है आपकी, वो एक पूरा का पूरा $1 ट्रिलियन मार्केट है। आपकी कंपनी जो है, आपकी आईडी ही आपकी कंपनी है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा जानने का मौका मिला। और आप देखेंगे कि आज फैशन, होम केयर, वेलनेस, हेल्थ केयर, ग्रोसरी, एजुकेशन, पर्सनल केयर, इतना बड़ा मार्केट है आज आपकी आईडी के ऊपर, जहां से आप कई करोड़ का टर्नओवर कर सकते हो, महीने का, वीकली का, दिन का, ये आपके ऊपर है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास एक से एक बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट है। और हर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आज कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद बोलते हैं, बोला सर ऐसा प्रोडक्ट हमने आज तक यूज नहीं किया। चाहे आप नोनी की बात कर लें, चाहे आप हमारा एक पैन ऑयल है उसकी बातचीत, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। किस किस के, आज हमारा जो 82 पीस है, अब सूट की बात करेंगे, ये मैं सूट पहन के बैठा हूं, ये भी रेमंड्स का ही है, हमारी कंपनी का ही है। तो आप देखोगे कि जितने भी जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, आज कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, और हर प्रोडक्ट जो है आज हमारी कंपनी का पूरा मैनेजमेंट आप देखेंगे, जो डिस्पैचिंग मैनेजमेंट वो भी इतना हाई है कि आप एक तरफ अमेजन का ऑर्डर करिए और एक तरफ हमारी कंपनी का ऑर्डर करिए, सबसे पहले हमारी कंपनी का प्रोडक्ट पहुंचता है घर में। इतना शानदार मैनेजमेंट। और मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, आप जहां पर भी बैठे हो। दोस्तों, आज हमारी कंपनी कहीं ना कहीं, मैं ऑलवेज थैंकफुल, फॉर एवर ग्रेटफुल। आज जितने भी लोग इस स्क्रीन में मुझे दिख रहे हैं या आपको भी दिख रहे होंगे,
इन सारे लोगों से मैंने कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ सीखा है। ये हमारे कई इसमें बैठे हमारे मेंटर्स हैं, मेंटर के साथ साथ हमारे डायरेक्टर्स हैं, कई हमारे यहाँ पर को लाइन्स हैं, ब्रदर लाइन्स हैं। इन सारे लोगों से मैंने अपने जीवन में इन सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखूंगा। मेरी जिंदगी में इन लोगों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, किसी का वीडियो के माध्यम से, किसी का किसी भी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से, इन सारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं चाहता हूं इन सबके लिए एक बार दिल से आभार व्यक्त करने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे जितने भी यहाँ पर ग्रेट मेंटर्स बैठे हैं और हमारे डायरेक्टर्स और ये पूरी की पूरी लॉबी, आज बहुत ही सक्सेसफुल लॉबी है जो भी आप सामने देख रहे हो। और हर कोई एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से सेप्सॉप में आया, मेरी तरह ही। और सारे लोग आज इस बिजनेस में, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सब लेजेंड है। और इन सारे लोगों को सुन सुन के लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने सुन के, जिनकी उंगली पकड़ के, जिनसे सीख सीख के और मैं अपने जीवन में यहाँ तक पहुंचा हूं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में, हम उस समय बहुत ताकतवर महसूस करते हैं जब हमारे साथ कोई ना कोई सफल व्यक्ति खड़ा रहता है, एक सफल व्यक्ति भी खड़ा रहता है। लेकिन आप देखोगे आज ये पूरी की पूरी लॉबी सक्सेसफुल है, और ये सारे लोग ही हमें किसी ना किसी रूप में मदद करते हैं। तो मैं अगेन चाहता हूं आप जहां पर भी बैठे हो, हाथ ऊपर करके सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं आज अपने बारे में बात करने वाला हूं, और मैं अपने बारे में बताने वाला हूं। वैसे बहुत सारे ऑडियोज वीडियोज मेरे लाखों पड़े यूट्यूब पे, आप सुनते रहते होंगे। और हमने पर्सनली इस पैनल पे भी, माहौर जी के चैनल पे भी आके हमने बातचीत करी है और अपने बारे में बताया है। लेकिन आज उस अपने जीवन के कुछ सक्सेसफुल अंश में जरूर बात करूंगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है, और मैंने कई साल अपनी जिंदगी के आर्मी में दिए हुए हैं। और आर्मी में के ट्रेनिंग के समय मेरे उस्ताद थे, जो मैं 1 साल की मेरी ट्रेनिंग थी। तो वो कहीं ना कहीं जब उन्होंने बताया तो मैंने एक वादा किया था, और मैंने कहीं ना कहीं बोला था, और ये मेरे खून में है कि अगर मेरे खून को साबित करने से पहले साला मौत भी आ जाएगी ना, तो कसम खाता हूं कि मौत को भी मार दूंगा मैं। ये मेरा शुरू से कमिटमेंट है, ना कि सिर्फ सेप्सॉम में। मेरे को जिस दिन से समझदारी आई है, जिस दिन से मैं आर्मी में गया हूं, और आर्मी में जाने के बाद मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा। मैंने ईमानदारी के बारे में सीखा, डिसिप्लिन के बारे में सीखा, हार्ड वर्क के बारे में सीखा, और मेरे जीवन में बहुत कुछ मुझे आर्मी ने दिया है। और मैं सल्यूट करता हूं अपनी जॉब को, एक ऐसी जॉब जिसके लिए लाखों लोग लाइन लगाते हैं, और तब जाके वो कहीं ना कहीं जॉब आदमी को मिलती है। और मैं ऐसी जॉब में था जहां पर मैंने अपने उस्तादों से सीखा कि वफादारी क्या होती है, खून और नमक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में सीखा। और वही चीज मेरे अंदर आई, और वही सेप्सॉप में मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरे खून को, अगर विकास ने कोई कमिटमेंट कर दिया ना, तो साला मौत भी अगर आ जाएगी ना, तो मौत भी बाद में आएगी, पहले वो कमिटमेंट पूरा होगा। तो एक शुरू से ही एक जुनून था कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, और यही जुनून मुझे आर्मी में लेके गया, और यही जुनून मुझे सेप्सॉप में लेके आया। कई साल सर्विस करने के बाद, और फिर मैंने, एक दिन ऐसा भी आता है कि मैं सेप्सॉप का प्लान देखता हूँ 2009 में, और प्लान देखने के बाद प्लान बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्लान तो बहुत गजब का है। और आप भी देखते होंगे, आप भी ज्वाइन है इसी बिजनेस में, या लाखों लोग ज्वाइन करेंगे बिजनेस को आगे फ्यूचर में, क्योंकि हमारे प्लान में इतना सरल और इतना इफेक्टिव प्लान है कि किसी भी आम आदमी को दिखाओ, उसे पसंद भी आ जाता है, समझ में भी आ जाता है। सेम हमारे साथ भी वही हुआ कि मुझे पसंद भी आ गया, समझ भी आ गया। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं जब आप लोगों से राय लेते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपके दिमाग में कई सारे ऐसे विचार आते हैं कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। सेम विचार कुछ साल पहले जब हमने प्लान देखा एक, तो हमारे दिमाग में भी ये सब आया। लेकिन कुछ भी था, लेकिन फिर हमने, ऐसा बोला जाता है कि कुछ गॉड प्लानिंग भी होती है, और कहीं ना हमने परमात्मा का आशीर्वाद समझ के, मैं बोला यार इसमें जाने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन आने के लिए बहुत कुछ है। और हमने बहुत बार शॉपिंग करी है, कई बार हमने मोबाइल भी खरीदे, लेकिन कई बार मोबाइल गिर जाता है 10-12 हजार रुपए का, फिर दोबारा आप नया ले लेते हो। तो मैं बोला एक बार यार 10-12 हजार रुपए का रिस्क लेके देख लेते हैं, जाने में क्या है, जिंदगी तो चली रही है। एक बार अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि आप इसमें आके ये बन सकते हो, ड्रीम पूरे कर सकते हो, और मैंने ये रिस्क 2009 में थोड़े से
के अधूरे मन से मैंने इस बिजनेस में आने का निर्णय लिया और इस बिजनेस को करना मैंने शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो एक दिन हमारे ग्रेट मेंटर का फोन आता है, बोला विकास जी ये देखिए मेरा फोटो है और आपको दिख रहा होगा मैं इसमें खड़ा हुआ एक जगह, और ये मेरी पहली मतलब सिस्टम की एक्टिविटी है मेरी लाइफ की। ये आप देख रहे होंगे मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना। बाकी के मेरे को पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ है, क्या है, लेकिन ये देखिए मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। और ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको देख के नहीं लग रहा होगा कि फ्यूचर में ये बंदा कहाँ से क्या, मेरे को भी नहीं लग रहा था, किसी को नहीं लग रहा था। ऐसे ही आज आपको भी देख के नहीं लगता होगा। आप भी आए हो, आपको भी भरोसा नहीं होता कि आप इतना बड़ा बिजनेस कर जाएंगे। तो मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे बोला कि भाई विकासी ऐसा है कि बढ़िया कल ग्रेट मेंटर आने वाले हैं और आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है। देखिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम करते हो, सवाल ये है कि आप किसी भी काम को कितने अच्छे से करते हो। और मैंने अपने ग्रेट मेंटर को देखा हुआ है कि वो पूरी की पूरी ड्रिल करते थे बिजनेस को करने की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये ड्रिल करी, उन्होंने सारे लीडरों को बुलाया। ये भी एक एक्टिविटी है, आप अपलाइन को रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे रिसीव करना, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी उन्होंने मेरे को करी, बोला भाई 6:30 जो है आपको, सॉरी 5:30 आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है और वहां पर आपको उनसे मौका मिलेगा जिनको आप वीडियो में देखते हो। और मैं अपनी जिंदगी में पहली बार जो है इस तरीके से माला साला लेके जिंदगी में ऐसी पैंट वैंट डाल के, मैं तो यूनिफॉर्म में रहता था, और जब मैं वहां पे पहुंचता हूं तो मैं अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार थोड़ा सा बड़ा अपने अंदर एक अच्छी कहते ना काफी अच्छा महसूस किया। लोग वहां पे डांस कर रहे हैं और कुछ लोग मेरे जैसे ही थे, वहां पे डांस कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और जब ट्रेन आती है तो क्या स्वागत होता है मेंटर का। तो मैं देखता हूँ यार क्या जिंदगी है, जिंदगी तो इनकी है यार, मैं कर क्या रहा हूँ अपने यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि यार बिजनेस बहुत दमदार है, बिजनेस करना चाहिए। और इस बिजनेस में तो लोग बहुत खुश रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि स्लाइडों के माध्यम से ट्रेनिंग होती है, हॉल में लोगों को घुसेड़ो, हाँ वो भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग की है आपकी, लेकिन देखोगे ये भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। हमको क्या लगता है सिर्फ 8 स्टेप से जीवन बदलता है, हाँ देखिए वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है और ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। सबसे बड़ा मेरे माइंड पर यहाँ पर पड़ा जब महागुरु जी लेके गए और यहाँ पर सारी चीजें हुई, और होने के बाद में मेरे दिमाग में जब मैं यहाँ से निकला तो मैं देख रहा हूँ कि एक बढ़िया शानदार वहां पर एक विधायक जी भी खड़े हुए थे, और विधायक जी खड़े हुए तो वो भी मतलब महागुरु जी से हाथ मिलाने के लिए तरस रहे। तो मैंने देखा यार क्या इज्जत हो रही है, क्या मतलब जबरदस्त तरीके से, और मैं उनको देख रहा हूँ जिनको मैंने ऑडियो वीडियो में सुना था, देखा था। मैं बोला यार हमारे प्रोफेशन से, हमारी जिंदगी में और हमारे सामने ही एक ऐसा व्यक्ति, और वो कोई और नहीं हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी थे। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए। और इनसे मेरे को शुरू से ही जबरदस्त मेरे को प्रेरणा मिली है। और कहीं ना कहीं मेरे पूरे जहन में एक ही दिमाग में चलता रहता था कि शुरू से ही कि मुझे इन्हीं की तरह बनना है, इन्हीं जैसा काम करना है। और कहीं ना कहीं कहते ना कोई कोई व्यक्ति होता है जिसको आप अपने विचार में, अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में छा जाता है वो। और कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट मेंटर पहली बार मैंने देखा और मेरे को लगा कि आर्मी से रहते हुए हमारे ग्रेट मेंटर ने यार क्या जिंदगी बना डाली। और वहां से छाप पड़ी, वहां से छाप पड़ी। फिर मैंने महागुरु जी को हॉल में सुना, हॉल में भी देखा, वहां भी मैं तरस रहा था कि कैसे भी करके हाथ मिलाऊं, क्योंकि यहाँ तो हाथ मिलाने का मौका मिला नहीं। फिर मैं वहां भी सोच रहा था कैसे भी करके एक बार तो यार हाथ मिलाना है मुझे महागुरु जी से। और मतलब वो तड़फ मेरे अंदर मतलब आ गई कि कैसे भी करके एक बार तो मुझे मिलना ही मिलना है। लेकिन वहां पर भीड़ भाड़ थी इतनी और सारी चीजें थी और वह हाथ मिला नहीं पाया। और मिलाने के बाद फिर वहां से शानदार तरीके से जो है भीड़ भाड़ थी और मैं रात को 8:30 ऐसी भीड़ भाड़ में हाथ मिला के निकल गया, लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन फिर यही मेरे को ग्रेट मेंटर के द्वारा बात सुनने के लिए मिली, बोला विकास जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नागपुर जाना है और ऐसे ऐसे उन्हीं की ट्रेनिंग है जिनको आप बहुत लाइक करते हो, जिनको आप सुनते हो, जिनसे आप मिलना चाहते हो। और वो कहीं ना कहीं आपको वहां 4 दिन रहने के लिए मिलेंगे ही, और कहीं ना कहीं। और दोस्तों नागपुर में दिशा में मैं जब गया तो 4 दिन उनको देखा, सुना, समझा। और दोस्तों मेरे दिमाग पे पूरी तरीके से मैं सोच रहा था कि सेफ शॉप कुछ और है, लेकिन ये एक्टिविटी हो जाने के बाद में मैंने तय किया कि अब सेफ शॉप में मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा।
और मैंने यहाँ से डिसीजन लेके काम करना शुरू किया। और जहां पर लोग बोलते थे ऐसा कुछ होता नहीं है, जहां पर लोग बोलते थे ये सब बकवास है, जहां पर लोग बोलते थे कि यार कंपनी भाग जाएगी, जहां पर लोग बोलते थे 2 लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस की ट्रेनिंग्स ली, मैंने इस बिजनेस की एक्टिविटी में जाना शुरू हुआ, इस बिजनेस की एक्टिविटी करनी शुरू करी, और जो जो हमारे मेंटर ने बोला वो मैंने करना शुरू किया, तो जहां पर लोग ऐसा बोलते थे कि डायमंड बनना बहुत मुश्किल है, दोस्तों बताते बड़ा फक्र होता है कि इस बिजनेस में मैं मात्र 1000 दिन में मैंने डायमंड बन के मैंने इस बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 1000 दिन में, इससे पहले मतलब इतने दिल से मैंने बिजनेस किया, आप समझ सकते हो कि मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हमको भारी चीजें मोटिवेट करती हैं, जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे ना, तब तक बाहर का कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ना आपका प्लान कर सकता है, ना कंपनी कर सकती है। ये तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने वाले हैं, ना आपकी डाउनलाइन ना कोल लाइन, जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। और मेरी एक खासियत है कि मैं बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाता हूँ, ये मेरी बहुत जल्दी खासियत। मैं जब भी किसी अच्छी चीज को देखता हूँ, बड़ी चीज को देखता हूँ, मेरे अंदर बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आ जाता है कि मुझे भी ना यार यही करना है, इससे बेटर करना है, एक बार तो करके दिखाना है। और इस तरीके के विचार मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं किसी भी अच्छी चीज को देख के। और मैंने अपने जीवन में इतने अच्छे से शुरुआती के 6 महीने में मैंने इतना जबरदस्त बिजनेस बिल्ड किया था कि शुरू के 6 महीने के बाद ही मैंने सेफ शॉप को ज्वाइन किया, और 6 महीने मैंने इतनी मेहनत करी कि अगले 6 महीने में मैं फुल टाइमर हो गया था। सोचिए आप, मतलब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और अगले 6 महीने में फुल टाइम एक ऐसी सर्विस छोड़ने का डिसीजन लिया जो बड़े मन्नत से मुझे मिली थी, मेरे माँ बाप की मन्नत थी वो नौकरी। और मुझे जब विजन क्लियर हुआ, जब मैंने देखा दिशा में जाने के बाद कि यार जिंदगी में जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे को कुछ बड़ा कभी मेरे लिए मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। और मैंने उस दिन के बाद में मैंने पूरी ताकत लगा के काम किया, और मेरे को फिर कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। कई लोगों को बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, बड़ा समझाना पड़ता है, उनका 50 बार कम से कम काउंसलिंग करनी पड़ती है। लेकिन मेरे को उस ट्रेनिंग के बाद में मुझे कभी भी मुझे ना तो समझाने की, ना सुधारने की, ना मुझे कभी किसी ने बोला कि आप ये करिए। उस दिन के बाद फिर मैंने किया, मैंने फिर ये नहीं किसी को बोला कि भाई आप बताओ कैसे होगा, फिर मैंने इसको जबरदस्त तरीके से पूरी ताकत लगा के मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। और उन्हीं में से एक टारगेट था डायमंड बनना। और डायमंड बनने के लिए मुझे सरकारी जॉब छोड़नी पड़ी, मैंने छोड़ दी। डायमंड बनने के लिए मुझे अपने पुराने दोस्त छोड़ने थे, छोड़ दिए। डायमंड बनने के लिए मुझे अपना घर छोड़ना था, छोड़ दिया कुछ सालों के लिए। डायमंड बनने के लिए मैंने रात की नींद छोड़ दी मैंने। डायमंड बनने के लिए मैंने वो हर चीज छोड़ दी जो मेरे और डायमंड बीच में रोड़ा थी। और आज भी मैं कभी भी किसी को अपने सक्सेस में साला रोड़ा नहीं बनने देता हूं। ये मेरा शुरू से है कि अगर मैंने एक बार अपना कोई कमिटमेंट बना लिया तो वो होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मेरी सांस चल रही है और वो ना हो। तो शुरू से ही दिमाग में ये चीज थी कि सरकारी नौकरी जब मैंने छोड़ी तो कई सारी आलोचनाएं हुई, खास करके मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सेफ शॉप में ही थे। उन्होंने भी बोला तुम यार पागल टाइप के आदमी तो नहीं हो, सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए हो, क्या भरोसा जिंदगी का। लेकिन मुझे इतना भरोसा था माँ गुरु जी की ट्रेनिंग पर जो दिशा लेके आया था कि मतलब अगर मैं आज भी आंखें बंद करता हूं तो मैं उस एक एक चीज को, कि मैं कहाँ बैठा था, किस कुर्सी पे बैठा था, कौन सी कहानी सुनाई थी, माँ गुरु जी की हेयर स्टाइल क्या थी, बोर्ड किधर था, खाने में क्या मिलता था, आज भी मेरे वो मतलब मेरे ब्लड में है। कई लोगों को ट्रेनिंग ले लेके वो ऐसे बन गए हैं कि आज उनके ऊपर कोई ट्रेनिंग काम नहीं करती भाई मेरे। लेकिन एक ट्रेनिंग मेरे को मिली और मेरे आज वो ट्रेनिंग खून में शामिल है। वो दिशा जो ट्रेनिंग थी, उस दिशा ने मुझे वो समझा दिया जो मुझे शायद कोई समझा नहीं पाया उस जिंदगी में। और वो ट्रेनिंग जब मैंने ली महागुरु जी की, वो समझ में आई। उस समझ में आने के बाद 6 महीने मैंने दमदारी से बिजनेस किया।
मैंने किसी को नहीं पूछा मैं जॉब छोड़ूंगा, बस मैंने तय कर लिया। वहां पर मैंने कहानी सुनी थी, और वो कहानी मैंने उम्मीद के कैदी वाली, कि भाई दो गधे थे और एक गधा जो था वो उम्मीद का कैदी बना रहा, और एक गधा जो था, गधा तो वो भी था लेकिन उम्मीद का कैदी था। लेकिन एक गधे ने डिसीजन लिया कि मैं उम्मीद का कैदी नहीं बनूंगा और मैं पूरे जंगल पे राज करूंगा। और तो वो ट्रेनिंग मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं भी वही उम्मीद का कैदी बना बैठा हूं कि 2012 में इतनी तनख्वाह हो जाएगी, 2015 में इतनी तनख्वाह हो जाएगी, फिर पेंशन मिलेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। पहले एक मुर्गी खरीदूंगा, फिर मुर्गी 2 अंडे देगी, फिर वो उसमें से 2 अंडों में से 2 मुर्गियां निकलेंगी, उनमें एक मुर्गा निकलेगा, फिर वो अंडे देंगे, फिर मुर्गी आएगी, और फिर हम क्या है मुर्गी पालन खोलेंगे। अरे भाई मेरे, कई लोग ऐसा करते हैं, हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में जो बताया जा रहा था वो सब सच बताया जा रहा था। तो दोस्तों 23 साल से सिप शॉप चल रही है, 23 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में। 2009 आज 2023 है, लगभग 14 साल हो गए मुझे, 14 ईयर्स। और इन 14 सालों में मैंने कोई, मुझे आज भी एक भी दिन रात मुझे याद नहीं है जब शायद मुझे किसी ने ये समझाया हो कि भाई मतलब आपको, क्योंकि एक ट्रेनिंग काफी होती है आपके लिए ये तय करने के लिए कि जीवन में आपको क्या करना है। एक ट्रेनिंग काफी है इस बिजनेस की, और हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग कोई बंदा एक ले ले, फिर मुझे लगता है कि फिर उसे दूसरी ट्रेनिंग, तीसरी ट्रेनिंग, चौथी ट्रेनिंग जो लगती हैं वो बस उसको बिल्ड करने के लिए लगती हैं, ये तय करने के लिए नहीं लगेगी कि सेफ शॉप क्या है। एक ट्रेनिंग समझा देती है कि सेफ शॉप है क्या। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया इस बिजनेस में, 1000 दिन में डायमंड बना, और रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में मैं डायमंड बना, रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना। हालात कुछ भी रहे हो, सिचुएशन कुछ भी रहे हो, कौन साथ में था कौन साथ में नहीं था, डजंट मैटर। और मेरे को पता था कि मुझे क्या करना है, मेरा स्पष्ट गोल था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि स्पष्ट गोल के बारे में मैं जानता था, क्योंकि मैंने सीखा था अपने मेंटर्स के स्पष्ट गोल होता है क्या है। तो दोस्तों इस बिजनेस में रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में वीनस बना, रिकॉर्ड ब्रेक में मैं मरकरी बना, रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में क्राउन बना, और रिकॉर्ड ब्रेक टाइम मात्र 12 साल में इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनके मैं आज आपके सामने, और बहुत जल्द ये मेरा वादा रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा, बहुत जल्दी बन के दिखाऊंगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आप जब क्राउन एम्बेसडर बने, डायमंड बने, वीनस बनते हो, तो कंपनी की तरफ से बहुत सारे अवार्ड, रिवार्ड, चेक मिलते हैं। आज बढ़िया शानदार, जहां पर लोग बोलते थे सपने पूरे नहीं होते, आज मैं शानदार जबरदस्त, जर्मन का ब्रांड है, ऑडी से चलता हूं, और मेरी पहली गाड़ी है ऑडी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली कोई गाड़ी जो ली वो ऑडी ली, और उसके बाद में अगली गाड़ी कौन सी होगी उसको पूरी दुनिया देखने वाली है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी आपको। ऑडी से चलता हूं, इस बिजनेस में आया, आज बढ़िया शानदार $1 मिलियन हाउस में रहता हूं। आज अगर मेरे घर पे आओगे तो आपने देखा होगा साहब ये सी व्यू है, ये साहब देखेंगे तो ये व्यू है, झील व्यू है, बहुत मिल जाएंगे आपको। लेकिन हिंदुस्तान में एक ही है ताज व्यू, जो मेरा घर है। अगर आप कभी आएंगे तो ताज व्यू $1 मिलियन हाउस है। तो ये सपना मैंने सिर्फ सबसे कहीं ना कहीं मेरे को करने का मौका मिला, शायद सेफ शॉप में नहीं होता तो इस तरीके के सपने के बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। आज मैं जब भी अपनी बालकनी में बैठता हूँ, या मैं अपने बेडरूम में बैठता हूँ, और जब उसका कटर रिमोट से मैं ऑन करता हूँ तो सीधा सामने ताजमहल दिखता है। और हजारों बार मैं सोचता हूँ अगर सेफ शॉप में नहीं होता तो एक आदमी क्या है, एक मिडिल क्लास आदमी, आम आदमी, मैंने अच्छे अच्छे देखे, 3 BHK से ज्यादा नहीं, लेकिन आज इसी बिजनेस के माध्यम से आज $1 मिलियन हाउस में रहता हूं, जहां से हर रोज लोग पता नहीं कहां से दुनिया से आते हैं ताजमहल देखने के लिए। और 7वां अजूबा ठीक है हमारे घर के सामने ऐसे ही दिखता है जैसे यहाँ दिख रहा है। ये मेरा व्यू है, मेरे घर का व्यू है ये। तो आप देखिए आज $1 मिलियन हाउस में रहने का सपना पूरा हुआ, पावर ऑफ सेफ शॉप, पावर ऑफ मेंटरशिप। कहीं ना कहीं शायद वो लोग नहीं होते, शायद सेफ शॉप में नहीं आया होता, तो शायद इस तरीके का सपना अचीव करना तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के सपने के बारे में सोचना मतलब नहीं, शायद मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, शायद उनके पास भी ये व्यू नहीं होगा जो विकास जी के पास में ये व्यू है, पावर ऑफ सेफ शॉप। दोस्तों आज मैं एक शानदार जीवन जीता हूं, आज मैं अपनी जिंदगी को बहुत ही गजब के तरीके से जीता हूं। और जब मैं क्राउन एम्बेसडर बना
तो मैं पर्सनल बढ़िया शानदार तरीके से मैं और बढ़िया शानदार तरीके से अपने मेंटर के साथ में ऑलरेडी मैं बढ़िया मालदीव गया एंजॉय करने के लिए, जबरदस्त तरीके से वहां पार्टी करने के लिए गया। हम कभी पार्टी के बारे में सोचते थे एक समोसा और चाय मतलब पार्टी, लेकिन जब मैंने अपने जीवन में काम करना शुरू किया, बिजनेस में आया, तो पता चला कि सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं ड्रीम पूरे हो रहे हैं दोस्तों, शानदार तरीके से आज बिजनेस क्लास में चलते हैं। शायद हमारे साल की जितनी तनख्वाह होती थी, आज बिजनेस क्लास की एक सीट होती है हमारी उतनी, जब हम इंटरनेशनल आना जाना करते हैं बिजनेस क्लास में। फिर एक बार लाइन बोलता हूं कि आज साल की जितनी मेरी तनख्वाह होती थी, जितना मैं कमाता था, आज बिजनेस क्लास का उतना किराया होता है मेरा एक बार का। तो ये पावर ऑफ सेफ शॉप, शायद सेफ शॉप में नहीं होता तो इस तरीके की लाइफ स्टाइल जीना असंभव है एक आम आदमी के लिए, सोचना असंभव है, सोच ही नहीं सकता वो। और ये पावर ऑफ सेफ शॉप दोस्तों, इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में आने के बाद अगर आप बात करेंगे तो आज मेरे पास आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे सक्सेसफुल, सबसे पावरफुल टीम है। एक जबरदस्त ऐतिहासिक, जो हमेशा इतिहास लिखना पसंद करती है, एक ऐसी टीम जो हमेशा रिकॉर्ड ब्रेकिंग करना पसंद करती है, एक ऐसी टीम जो हमेशा बड़ा सोचती है, एक ऐसी टीम जो हमेशा सिस्टम को फॉलो करती है, एक ऐसी टीम जो हर हाल में, एक ही है कि हर हाल में जो बोला है उससे हम ज्यादा करके दिखाएंगे। आज मेरे पास 200 डायमंड क्लब है, 200 लीडर्स का, उसमें कई सारे बीनस हैं, मरकरी हैं, क्राउन एम्बेसडर हैं। आज कई ऐसे लीडर्स हैं जो पर्सनल ऑडीज है, पर्सनल मर्सिडीज, पर्सनल BMW, पर्सनल जगुआर को मेंटेन करते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं टीम में जो अपने लग्जरी होम्स में रहते हैं, करोड़ों के होम्स हैं उनके। आज कई ऐसे लीडर्स हैं जो 2 लाख की कैपिंग अचीव कर चुके हैं, कर रहे हैं, ले रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 4-4 लाख रुपए की कैपिंग है वो अचीव कर चुके हैं। कई ऐसे लीडर्स हैं, हजारों लीडर्स ऐसे हैं जो गोवा, थाईलैंड, दुबई, यूरोप, कंपनी का ट्रिप अगर जा रहा है तो उसमें मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज टीम जो है क्या मतलब, जब आप जबरदस्त मेहनत करते हो तो आपको एक ऐसी टीम मिलती है जो हमेशा ही इतिहास लिखती है। और आज कई ऐसे हजार लीडर हैं जो हर 3 महीने में गोवा ट्रिप करते हैं, थाईलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और ये सिलसिला लगातार है। और ये सिलसिला अगले, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। आज कहीं ना कहीं कई ऐसे लीडर्स हैं जो अर्जुना अवार्ड, आप देखोगे तो पिछली बार कई सारे, मतलब पूरी बस में भी नहीं बन रहे थे, कई लोग दूसरी बस में बैठना पड़ा उनको, पूरी बस अर्जुना अवार्ड से भरी हुई थी। तो एक ऐसी टीम जो हमेशा रिकॉर्ड बनाती है, एक ऐसी टीम कहते हैं, मैंने डुप्लीकेशन के बारे में सुना था कि आप जैसे होते हो आपकी टीम में वैसे ही लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने मौका दिया एक शानदार बिजनेस करने का, एक शानदार टीम बनाने का, एक शानदार बिजनेस बड़ा एम्पायर खड़े करने का, और वो कहीं ना कहीं हमें मौका मिला और हमने जबरदस्त तरीके से उसमें किया। आज पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर आपको टीम के लीडर नहीं मिलेंगे, कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पर आपको हर स्टेट का डायमंड टीम के अंदर नहीं मिलेगा। ये संभव क्यों हो पाया? ये संभव हो पाया, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। हम नहीं, सिस्टम महान है। और कई बार क्या होता है कि जब आदमी अपनी अपेक्षाएं, अपनी इच्छाएं जब कहीं घुसड़ना शुरू कर देता है तो होना कुछ और चाहिए, होना कुछ और शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने अपने बिजनेस में ये देखा है कि जिन लोगों ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके, मन तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूं क्या ये चीज सिस्टम इस चीज की अलाउड करता है, सिस्टम इस चीज को बोलता है, और सिस्टम हमें बहुत कुछ सिखाता है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं, सर इतने भारत में इतना बड़ा बिजनेस आपने कैसे बनाया? रात दिन मेहनत करने के बाद जब आप कोई एक सिस्टम जब आप सीख लेते हो, और एक ऐसा सिस्टम जो किसी के लिए भी सेम है, सिस्टम सबके लिए सेम है, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी भाषा से हो, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक ऐसी रूपरेखा
जो सही है, लीगल है, और जिस रूपरेखा पे चल के, जिस प्लानिंग पे चल के लाखों लोगों ने अपना जीवन बनाया है। और वो सिस्टम किसने बनाया है? जो पहले से ही बहुत ही सक्सेसफुल है, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करके देखा है। उन लोगों ने वो सिस्टम बनाया है, जो हमारे मेंटर्स हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद में किस चीज से क्या होता है, किससे सही होता है, किससे बहुत सही होता है, और उन सारी चीजों को उन्होंने सिस्टम में डाला है। और वो सिस्टम अगर हम कहीं भी फॉलो करते हैं, किसी भी जगह फॉलो करते हैं, तो हम लाखों की टीम बना डालते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थोड़ा 20 मिनट आपसे कि ये तो हमारे बारे में थोड़ी बहुत बातें थी, लेकिन बात करेंगे कि फाउंडेशन आप कैसे बिल्ड करेंगे। हमारे बिजनेस में एक फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा आपको। आज आपकी आईडी लगी है, आपको ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया, 2 दिन हो गए, या 2 साल हो गए, या फिर जो भी आप अपने आप को मानते हो, हमारे बिजनेस में आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ता है। और फाउंडेशन का मतलब होता है, जब आप फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए जाओगे, जैसे मैं बिजनेस में आया 2009 में आया, तो मुझे लगता था कि यार मैं तो सब कुछ जानता ही हूँ। लेकिन जब मैं प्लान फोल्डर लेके गया फील्ड पे, तो जैसे प्लान फोल्डर लेके गया, तो ज्यादा नहीं, 10-5 की टीम बनाने के बाद में मेरे को बहुत सारे ऐसी चीजें सुनने के लिए मिली जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। कई लोगों ने बोला कंपनी भाग जाएगी, कई लोगों ने बोला सब बकवास है, कई लोगों ने बोला ये जो टाई लगा के जो बढ़िया घूम रहे हैं ना, ये सब किराए पे आते हैं। कई लोगों ने बोला भाई साहब प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत दम है प्लान में, लेकिन अभी पैसा नहीं है। कई लोगों ने बोला ये काम ना भाई साहब घर घर जाने का है, और हम किसी के घर तो जा नहीं सकते। कई लोगों ने बोला साहब ये बिजनेस ना भीख मांगने जैसा लगता है, आई एम सॉरी। कई लोग बोले अरे साहब ऊपर वाला कमाते हैं। कई लोग बोले मैं किसी से बोल नहीं सकता। कई लोग बोले मैं किसी की तेल मालिश नहीं कर सकता। कई लोग बोले कोई सिक्योरिटी नहीं है। कई लोग बोले जितना कमाते हैं उससे ज्यादा लग जाता है, सब दिखावा है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कई लोग जो होते हैं, लेकिन जब मैंने अपने महागुरु जी को, अपने मेंटर को ये सारी बातें बताई कि लोग तो ऐसे ऐसे मार्केट में बोल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया। बोला विकास जी क्या बनना है आपको? मैंने बोला डायमंड बनना है। तो उन्होंने बताया, बोला विकास जी साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या लॉयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है एक व्यक्ति को? मैं बोला स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कई साल तक एग्जाम देने पड़ते हैं। बोला विकास जी एक इंजीनियर बनने के लिए जिस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, एक स्कूल में, एक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, एक डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, सीए बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, सेम हमारे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, तो आपको भी यहाँ पर एक एडमिशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको सालों सालों पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप जाके इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। और मैंने ये बात सुनी, और बात सुनने के बाद मैंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो हमारी मतलब हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है, ये कहीं ना कहीं जब हमने इसके बारे में सुना, और इसके बारे में सुन के हमारे ग्रेट मेंटर ने बताया कि जब आप इसको ज्वाइन करोगे, इसके बताए हुए नियम, इसके बताए हुए काम को करोगे, तब जाके कहीं ना कहीं, और वहां पर मैंने सुना था कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। और मैं जब यहाँ गया और इसके बारे में सुना, समझा, और उन्होंने बोला कि जिस तरीके से एक इंजीनियर 1 साल में नहीं बन सकता कोई व्यक्ति, एक डॉक्टर 1 साल में नहीं बन सकता, एक साइंटिस्ट कोई 1 साल की पढ़ाई में नहीं बन सकता, कोई प्रोफेसर 1 साल की पढ़ाई में नहीं बन सकता, उनको सालों लगते हैं। इसी तरीके से 3 से 4 साल मिनिमम आपको सिस्टम की हर बात माननी है, सिस्टम जो बोलता है वो करना है, सिस्टम जो आपको सुनाता है वो सुनना है। और अगर आप सिस्टम के महत्व को समझेंगे, सिस्टम को वैल्यू देंगे, सिस्टम की बात मानेंगे, तो आप इस बिजनेस में जो आपको लग रहा है, जो आप सुन रहे हो नेगेटिव बातें, आप देखोगे वो सब एक दिन आपके दिमाग से निकल जाएंगी, और आप एक दिन जो है इस बिजनेस में डायमंड बन जाओगे। और दोस्तों मैंने ऐसे ही किया, और मैंने लगातार पूरी दमदारी से, मैंने सिस्टम हमारा यहाँ पर बहुत ताकतवर है, मैंने देखोगे तो एकदम बॉडी बिल्डिंग, मतलब बहुत जबरदस्त,
मतलब पहले, आज तो सिस्टम हमारा 23 साल का हो गया, तो बहुत ही ताकतवर है। और दोस्तों, मैंने जब इसके बारे में सुना, समझा, कुछ मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी गई और वहां पर कुछ मुझे टूल्स दिया गया, मुझे वहां पर कोड ट्रेनिंग के बारे में बताया गया, एफआईएम के बारे में सिखाया गया, प्लान में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी देर बोलना है, सामने वाला व्यक्ति जो बोलता है उसका जवाब कैसे देना है। इन सारी चीजों के बारे में जब हमने जाना, समझा, और एक बार में नहीं, और हमसे वादा लिया गया कि अगर विकास जी, अगर आप 2.5 से 3 साल सिस्टम को दे सकते हो तो डायमंड बनना आपका तय है। और मुझे तो दोस्तों डायमंड जाना ही था, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन था ही नहीं लाइफ में जो मुझे मतलब अपने जीवन में अमीर बना सकता था या मेरे सपने पूरे कर सकता था। जिंदगी में एक ही मौका मिला था जो हमें 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद में, और ऐसा मैंने देखा भी था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, देखो चैलेंज आना स्वाभाविक है, लेकिन चैलेंज अगर वो लगातार बना हुआ है आपके जीवन में, जैसे चेक नहीं आ रहा, टीम नहीं बन रही लगातार, देखो कभी कभी उतार चढ़ाव जीवन में, आप कुछ भी बन जाओ, वो तो आने हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ चैलेंज ऐसे तो परमानेंट हो जाते हैं। अब कई यहां पर हो सकता है जो मुझे सुन रहे होंगे, शायद उनके चैलेंज परमानेंट है, उनका 2019 में भी वही था, 2018 में भी वही था, 2017 में भी वही था, 2021 में भी वही है, 2023 में भी वही है, 2022 में भी वही है। तो आप एक गलत फहमी के शिकार हो गए हो। गलत फहमी आपको कि आप सिस्टम को फॉलो करते हो, आप सिस्टम की जानकारी रखते हो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर लगातार कोई चैलेंज बना हुआ है तो सीधा एक ही है कि आप सिस्टम को अभी, या तो आप समझे नहीं हो, समझे हो तो शायद आप इतने आलसी हो कि शायद सिस्टम को फॉलो करने में आपको तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, हमको नहीं हुई और हमने लगातार काम किया, और सफलता के 3 रहस्य हमने जाने इन 14 सालों में। और इन 3 रहस्यों में सारा सब कुछ आ जाता है। पहला रहस्य है कि हर हाल में सिस्टम से जुड़े रहें जीवन में। इतिहास अगर बनाना है ना, तो मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ अचीव किया, लाखों लोग सुनते हैं, कई बार तो मैसेज आते हैं, कई लोग बार पूछते हैं कि सर हमें भी थोड़े टिप्स दे दो। कोई टिप्स नहीं है जिंदगी में, है ना, टिप्स नहीं होते हैं। एक कोई भी काम को करने के कुछ तरीके होते हैं, और उन तरीकों को अपनी टीम में अमल करने में सालों लग जाते हैं। तो पहला तो यह है कि हालात कैसे भी रहे जीवन में, कभी चेक अच्छा आएगा, कभी बड़ा आएगा, कभी कोई आलोचना करेगा, कभी निंदा करेगा, कभी कोई तारीफ भी देगा आपको, कभी बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। क्योंकि जीवन में अगर आप सफलता के रास्ते पे चल रहे हो तो हमेशा देखो, आप किसी भी को भी देख लो, ऐसा नहीं आपके साथ ही हो रहा होगा, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग सिस्टम को छोड़ देते हैं। हर हालत में कभी भी सिस्टम से जुड़े रहो, ये पहला रहस्य। सिस्टम क्या सिखाता है? सिस्टम आपको सिखाता है एक बिल्डिंग, एक प्रोसेस सिखाता है आपको कि किस तरीके से काम करना है। और मैंने एक एक प्रोसेस के बारे में जाना। इतिहास तभी बनेगा आपसे, सिर्फ जोश से नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही काम करने से नहीं बनेगा। एक पूरा का पूरा बिल्डिंग प्रोसेस है, और उसको आप करेंगे, एक एक चीज को करेंगे। और मैं 14 साल से, मुझे नहीं लगता मैं इसमें से एक भी कुछ छोड़ रहा हूं। मुझे 14 सालों में एक भी दिन याद नहीं है जब मैंने किसी भी एक भी स्टेप को मैंने मिस किया हो अपनी लाइफ में। और ये मेरा वादा है अपने आप से, मैं कभी मिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो सब आदत में हमारी। तो ये बिल्डिंग प्रोसेस है कि हमारे साथ कोई भी बंदा आता है तो हम खुद प्लान देना जानते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन नंबर 1, नंबर 2 आपके 72 घंटे, है ना। हमें भी जब भी हमारे साथ कोई ज्वाइन करता है तो एक बहुत बड़ा टूल्स है, बहुत ही इफेक्टिव टूल्स है, 72 आवर्स, और उसको हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि मोटी मोटी किताबें पढ़ना एक नए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा होता है, लेकिन उस व्यक्ति को अगर आप 72 घंटा पकड़ा देते हो तो वो व्यक्ति उस 72 घंटे को, मतलब 72 घंटे मतलब अगले 72 घंटे में आपको क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है। एक थोड़ी सी बुकलेट है, छोटी सी, उसको पढ़ के ना वो बढ़िया माइंड सेट हो जाता है। और मैंने उसको यूज किया, कर रहा हूं। एफआईएम, हमारे बिजनेस में कोई भी बंदा ज्वाइन होता है 24 घंटे के अंदर उसकी एफआईएम करनी है। कई बार लोग आएंगे यूट्यूब पे चिल्लाएंगे, लेकिन जब उनको देखा जाता है वो खुद ही एफआईएम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनको बता दिया जाए कि ट्रेनिंग देनी है तो वो धुआंधार, मतलब ऐसी बातें करेंगे, लगता है कि भैया ये। लेकिन आप देखोगे कि ज्यादातर नेटवर्क जो बिल्ड नहीं हो पाता है, जड़ें जिनकी मजबूत नहीं है, मतलब आया राम गया राम वाली जो टीम है,
उस टीम में अगर आप देखोगे तो ये कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर रहा होता है बंदा, वो जानता ही नहीं है, चीजें करनी भी पड़ती है, जानता है तो इतना आलसी है वो, इनको करता ही नहीं, वो शॉर्टकट करने की कोशिश करता है। और शॉर्टकट तो पहले से ही है यार हमारा सिस्टम, और कितना शॉर्टकट करेगा। हाँ? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमने अमल करी, हमने अपने अपलाइन से सीखी, प्रमोशन ऑफ क्यूएससी के बारे में जाना, हमने प्रमोशन ऑफ प्रमोशन जो ऑफर रहते हैं उनके बारे में जाना, हमने 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में सीखा किया, टूल्स प्रमोशंस किए, नॉलेज पैक प्रमोट किए, कर रहे हैं, $1 मिलियन कॉल अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को। ये 16 स्टेप हैं जो आपके बिजनेस में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है इसमें कि कोई व्यक्ति बोले साहब ये स्टेप कम है और ये स्टेप ज्यादा है। इसमें एक एक स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके शरीर के लिए एक एक शरीर का पार्ट। ये है, आप देख लो कि इसमें से आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। अगर ये आप अपनी टीम में करना शुरू कर देते हो, इसको करने में आपकी अपलाइन भी मदद करेगी, इसको करने में आपके कई सारे कोलाइन के जो मतलब मेंटर्स हैं वो भी वीडियोस, उनके ऑडियोस पड़े हुए हैं, वो मदद करते हैं आपकी। और कहीं ना कहीं देखोगे कई लोग जो होते हैं वो शॉर्टकट मारते हैं, और अगर आपकी शॉर्टकट मारने की आदत है तो आप इतने शॉर्ट हो जाओगे, इतने शॉर्ट हो जाओगे कि सेफ्सो में फिर दिखोगे नहीं आप, है ना। तो कई लोग हैं जो बहुत शॉर्टकट मारते हैं, और वो इतना शॉर्टकट मारे, इतना शॉर्टकट मारे कि फिर वो इतने शॉर्ट हो गए कि वो दिखे ही नहीं। तो भैया ये पहले से ही है। एक इंजीनियर का जिस तरीके से सिलेबस होता है इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, एक इनका पूरा का पूरा सिलेबस होता है, और सिलेबस को पढ़ना पड़ता है 3 से 4 साल। ऐसे ही हमारा ये सिलेबस है डायमंड बनने का, क्राउन बनने का, मरकरी बनने का, यूएसए बनने, यूसीए बनने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का। और कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारी डाउनलाइन का हो, चाहे हमारे मेंटर्स हो, कभी वो ये नहीं बोले होंगे कि भैया इसमें से तो ये काम नहीं कर रहा। और दोस्तों ये आपको करना है। आज आप फ्रेशर, आप किसी भी लेवल पे हो, कहते हैं सफल होना एक अलग पैटर्न है, लेकिन लगातार सफल बने रहना ये एक अलग है। देखो कोई एक बार अगर रिकॉग्निशन ले ली किसी ने, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपनी रिकॉग्निशन को मेंटेन करना, सालों साल मेंटेन करना, अपनी सक्सेस को सालों साल मेंटेन करना, सालों साल अपनी टीम को बिल्ड करना, ये एक बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा, तभी आप कर पाएंगे। और दोस्तों इसको करने के लिए कुछ किताबें मुझे दी, जिन किताबों ने मेरा जीवन ही बदल दिया। पहली किताब मुझे बताई गई सवाल ही जवाब है। ये किताब मुझे लगता है हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इस किताब ने मुझे सिखाया कि सामने वाले को जवाब किस तरीके से देना है। बड़ी सोच का बड़ा जादू ने हमें सिखाया कि ज्यादा कमाई, आर्थिक सुरक्षा, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने, ज्यादा कमाई कैसे होती है, या लोग जो ज्यादा कमाई करते हैं क्यों होती है उनकी ज्यादा कमाई। और इस दोनों किताबों ने, हालांकि किताबें मैं बहुत पढ़ी हैं, पढ़ रहा हूं, लेकिन इन दोनों किताबों ने, आज मैं आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार पढ़ी है तो दोबारा एक बार मेरे कहने से और पढ़िए, है ना। इसलिए मत पढ़िए कि आपको किसी और को पढ़ाना है, इसलिए पढ़िए कि आपको पढ़ना है। और दोस्तों जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो सिस्टम की, किताबों की, तो क्या होता है, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपकी जो सोल है वो ट्रेंड होती है, आपकी जो आत्मा है वो ट्रेंड होती है, और आत्मा जो होती है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। जब आप किताबें पढ़ते हो सफल लोगों की, तो आप मन से पढ़ते हो, मन मतलब आप अपनी 5 इंद्रियां इस्तेमाल करते हो उसमें। सोल ट्रेंड होती है, जब आपकी आत्मा ट्रेंड हो जाती है तो फिर नेगेटिविटी और ये पॉजिटिविटी बहुत छोटी चीज है कि साहब वो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो किताबें आपकी आत्मा को ट्रेंड करती हैं, किताबें आपके इंद्रियों को ट्रेंड करती हैं, वो इंद्रियां, वो आत्मा जिससे आप जिंदा हो और पूरा ब्रह्मांड चलता है इन चीजों से। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो कई बार लोग किताब पढ़ते नहीं है और बोलते हैं जी मैं क्या करूं, मेरा दिमाग तो सेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दोस्तों जब किताबें पढ़ते हो तो आपको कोई माइकल बेवकूफ नहीं बना सकता, और ना ही आप बेवकूफ बन सकते हो, है ना। तो दोस्तों किताबें क्या करती हैं आपके जीवन में, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन थोड़ा बताऊंगा। किताबें आपको विश्वास करना सिखाती हैं। कई बार आपका विश्वास ऊपर नीचे होता है, लेकिन किताबें क्या करती हैं, सफल लोगों की बायोग्राफी क्या करती है, सफल लोगों की ऑडियो वीडियो क्या करती है। आज आप सुन रहे हैं,
आज इस पैनल पे हैं, ये पैनल क्या करता है हमारे महागुरु जी का, या आप हमें सुन रहे हैं, क्या होगा। ये सबसे पहले जब भी आप कोई ट्रेनिंग किताब पढ़ते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो विश्वास करना सीखते हो। विश्वास करना एक एजुकेशन है, ये माँ की कोख से नहीं होता कि हम पैदा हुए हमें आता है। जब आप किताबें पढ़ते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, फंक्शनों में जाते हो, अपलायंस से बात करते हो, तो विश्वास बढ़ता है। किताबें पढ़ोगे, जैसे मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ी, तो मुझे विश्वास हुआ, किस पे, भगवान पे विश्वास हुआ। जब मैंने उसमें सफल लोगों की स्टोरी सुनी, तो मैंने देखा वो मेरे जैसे ही थे एक जमाने में, लेकिन जब उन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो आज वो भैया बहुत बड़े बन गए। भगवान पे विश्वास करना सीखोगे आप विश्वास करना सिखाती हैं किताबें आपको खुद पे, विश्वास करना सिखाती हैं आपको सेफ शॉप पे, विश्वास करना सिखाती हैं आपको सिस्टम पर, विश्वास करना सिखाती हैं आपको सफल अपलाइन पे जो आपके सक्सेसफुल मेंटर्स हैं, विश्वास करना सिखाएंगे आपको अपनी टीम पर जो आप अपनी टीम लीड कर रहे हो, विश्वास करना सिखाती हैं आपको खुद की मेहनत पे। जब आप किताबें पढ़ते हो, ऑडियो वीडियो सुनते हो, तो आप विश्वास करना सीखते हो, और फिर आप जब विश्वास मजबूत होता है, तो फिर आप इतिहास लिखते हो, जबरदस्त तरीके से लिखते हो। और दोस्तों, इसी विश्वास के साथ जब आप फील्ड पे उतरते हो, तो फिर रिजल्ट तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। फिर आप जो भी करोगे उसमें इतिहास लिख दोगे, आप जो भी करोगे हर चीज में इतिहास लिख दोगे आप। और दोस्तों, मैंने ऐसा ही किया और लगातार मेहनत करता चला गया, लगातार इतिहास चला, क्योंकि विश्वास का लेवल जितना, आपकी सक्सेस का दायरा भी उतना ही बड़ा होगा। विश्वास जो है वो आपकी चीजों को, आपके काम करने के तरीकों में जान डाल देता है। विश्वास जो होता है वो आपकी मेहनत में चार चांद लगा देता है। और बिना विश्वास के तो आदमी आइटम है, रोबोट है, जितना बोलोगे उतना करेगा भी, नहीं भी करेगा। लेकिन दोस्तों, जब ये सारे काम किए हमने, तो विश्वास बढ़ता है। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हो, किताबें पढ़ते हो, अपलाइन से बात करते हो दोस्तों, और जब उसके बाद में बढ़िया शानदार तरीके से, जब मैं ये किताबें पढ़ने के बाद, सिस्टम को फॉलो करने के बाद जब लोगों से मिला, तो एक बात हमने सीखी है कि लोग एक हंसमुख, मेहनती और ईमानदार आदमी को पसंद करते हैं। अगर आप हंसमुख नहीं है, आप कितने भी बहुत पढ़े लिखे हो, अगर ये तीन क्वालिटी नहीं है, तो आपकी कोई भी क्वालिटी काम की नहीं है, फिर आपकी कोई भी काबिलियत काम की नहीं है। अगर आप एक हंसमुख इंसान नहीं है, आप मेहनती नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, तो फिर दुनिया में आप कितने भी बड़े धन्ना सेठ हो, आप लोगों के काम के नहीं हो, यहां तक कि अपनी बीवी के काम के नहीं हो आप भैया, टीम को तो छोड़ दो। और हर आदमी ऐसे आदमी के साथ में रहता है जो उसके काम का हो। खामा खा के साथ कोई नहीं रहता। एक बेईमान आदमी भी ईमानदार आदमी को पसंद करता है। एक दुखी राम आदमी भी सुखी राम आदमी को पसंद करता है। एक कामचोर आदमी भी मेहनती आदमी को पसंद करता है। तो भैया ये क्वालिटी, ये तीन क्वालिटी, कई लोग बोलते हैं महागुरु जी मेरे साथ टीम टिकती नहीं है, महागुरु जी ना मेरे लोग फोन नहीं उठाते, लोग मेरे साथ ये करते, लोग मेरे साथ वो करते हैं। अरे रोबोट जैसा तू बना रहता है ना, तू चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है ना, तू मेहनत करता है ना, ईमानदार है, स्टेज पे जाके बोलता है जाके मैं ये करके दिखाऊंगा, और बोला रात गई बात गई। एक आदमी खूब सारी तालियां बजा रहा होता है, एक आदमी खूब तालियां बजा रहा होता है, लेकिन एक बगल में बैठा मुंह बना के बैठा होता है। तो दोस्तों, हमारे बिजनेस में जब आप आए हो, तो सिस्टम की सारी चीजें आपको मदद मिलेगी, लेकिन ये तीन चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। आपको जबरदस्ती कोई ऐसे ऐसे करके नहीं हंसाएगा, आपको डंडे मार के कोई मेहनत नहीं कराएगा, आपके पीछे कोई टॉर्च लेके नहीं घूमेगा, आप ईमानदार हो या नहीं हो। ये तीन चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, तब जाके सिस्टम मदद करेगा आपकी, तब जाके लगेगा कि हाँ यार आपकी मदद हो रही है। और विकास ने जाना कि लोग हंसमुख, मेहनती और ईमानदार आदमी को पसंद करते हैं, और मैंने ये चीजें अपने अंदर डेवलप करी। सफलता का दूसरा रहस्य है कि बड़ा सोचो और बड़ा बोलो और बड़ा करो। कई बार हम अरे एक बंदा बोलता है कितने भेजेंगे इस हफ्ते, क्या करने वाला है, गोवा जीतूंगा। अरे भाई, यूरोप क्यों नहीं जीत रहा। हमेशा छोटा बोलोगे, छोटा सोचोगे, छोटा ही करोगे, छोटे ही रह जाओगे। कई लोग बोलते हैं महागुरु जी बड़ा बोलूंगा बड़ा होगा ही नहीं। अरे मैं बोला शुरू तो कर,
और हमेशा हमें बड़ा बोलना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। और हमारे जितने भी सपने हैं, आपके सपने आपकी औकात और भविष्य तय करते हैं। ये हमने अपने मेंटर से सीखा। और हमेशा फिर हमने बड़े सपने देखे सिस्टम में जब मैं आया, क्योंकि सिस्टम सारी चीजों को करने की ताकत रखता है। कई लोग बैठे हैं, यहां पर भी बैठे होंगे, सुन रहे हैं, अभी फ्यूचर में भी ये ऑडियो वीडियो सुनेंगे, ये वाला वीडियो सुनेंगे। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो, उनको पाना चाहते हो, ऐसी इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को दबाइए मत, उन इच्छाओं को एक ड्रीम डायरी में लिख लीजिए। लिखते समय बड़ा सोचिए। लिखते समय बोला जाता है कि बड़ा सोचिए। दुनिया में किसी भी आदमी को देख रहे हो, जो भी आदमी सफल है वो बहुत ड्रीमर है। जिसके पीछे पूरी दुनिया चलती है वो बहुत ड्रीमर है, बहुत विजनरी है वो अपने ड्रीम को लेके। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपकी औकात छोटी है तो इसका मतलब आपका ड्रीम छोटा है, आपका गोल छोटा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बड़ा सोचिए, बड़ा बोलिए, बड़ा करिए। नुकसान कुछ नहीं है। आदत डालो। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। वो एक दिन धरे के धरे रह जाएंगे और ऐसे हाथ मलते रह जाएंगे, और फिर वो भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो। क्योंकि आदमी आपको स्वीकार नहीं करेगा एक बार में, क्योंकि आदमियों को लगता है यार ऐसा तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन जब आप करके दिखा दोगे तो फिर आपको स्वीकार भी करता है, आपको फॉलो भी करता है, आपको मानता भी है। तो वेट एंड वॉच, बोल के पीछे पड़ जाइए अपने काम के। और रतन टाटा जी एक बात बोलते हैं कि अगर हमने गलत डिसीजन भी ले लिया ना, तो साला पैर पैर पीछे नहीं लेते, फिर हम उसको सही साबित करके मानते हैं। तो दिमाग में हमेशा रखो, फिर पैर पीछे नहीं करने। एक बार अगर बोल दिया कि ये काम करोगे तो फिर करो, फिर पैर पीछे नहीं करने। और दुनिया आपको चैलेंज करेगी, उनके चैलेंज को स्वीकार करो। चिढ़ो मत, डरो मत। बोला ठीक है यार, तूने भी क्या चैलेंज किया है, साला हम भी अपने बाप की औलाद नहीं करके दिखाए। तो हमेशा ध्यान रखो, सामने वाला जब चैलेंज करता है, तू ऐसे नहीं कर सकता, तू वैसे नहीं कर सकता, तो चैलेंज को स्वीकार करो ना मुट्ठी में। बोला ठीक है बेटा, वेट एंड वॉच। और हर चैलेंज को स्वीकार करो। 14 सालों में किसी ने कोई चैलेंज किया है, बड़े प्यार से स्वीकार किया है और ठोक के किया है। फिर हमने जितना सोच रहा था वो उससे 20 गुना ज्यादा किया है, और आगे भी करेंगे। इतिहास बनाने के लिए कोई मैं बहुत बड़ी रामायण लेके नहीं आया आपके लिए। इसी चीज से इतिहास बनेगा आपकी टीम में। आप अगर हिस्ट्री बनेंगे तो इसी से बनाएंगे, आपकी टीम भी बनाएगी। तो इसके अलावा आप 100 काम करके आ जाओ, टारगेट अगर नहीं जीत रहे हो तो कुछ नहीं होगा आपका। फिर आप कितने भी बड़े तोप हो, ज्ञानी हो, कुछ नहीं होगा। और विकास जी ने पहले दिन से टारगेट की ताकत समझ ली। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि विकास जी, टारगेट जीतने से ये फायदे होते हैं। और अगर विकास को एक बार फायदा समझ में आ जाए तो फिर पूंछ उखाड़ने में फिर टाइम नहीं लगता। कोई भी चीज हो, फिर साला पूरी ताकत से करता हूं फिर मैं। और ये चीज फिर मैंने पूरी ताकत से करी, पूरे भारत में करी। और आज इतिहास पे इतिहास टीम लिख रही है। टारगेट, कई बार क्या होता है, मैंने लोगों को देखा, मैं पैनल भी सुनता हूं माँ गुरु जी का डेली। बहुत अच्छी प्लानिंग लेके आते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग बताते भी हैं। कई लोग उसको कॉपी भी मार लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, फिर भी उनका टारगेट होता नहीं है। प्लानिंग पार्ट ऑफ मतलब टारगेट है कि भी जीत सकते हो, लेकिन ये चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। टारगेट जीतने के लिए मैंने देखा है कि आपको मेहनत और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये सफलता का तीसरा रहस्य है, समझ लो आप। इसके अलावा इसको अगर छोड़ दिया आपने ना जिस दिन, उस दिन सफलता आपको बिन बोले छोड़ के चली जाएगी। ये भूल जाओ आप कि मैं साहब ये बन गया, मैं बना ही रहूंगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। मैंने हजारों किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया के उन सफल सारे लोगों को देखा या देख रहा हूं, उन्होंने कभी ये वाली चीज छोड़ी नहीं, किसी भी लेवल पर जाके नहीं छोड़ी। वो जब विधायक थे, सीएम बने, पीएम बने, सिल्वर थे, पर्ल थे, आज वो टॉप रिकॉग्निशंस में हमारे मेंटर। अंबानी को देखता हूं, किसी भी आदमी को,
हमारे बिजनेस में क्या होता है कि दो की टीम बनते ही, थोड़ा सा माला मिलते ही, थोड़ी सी रिकॉग्निशन लेते ही, थोड़ा सा डायमंड पट्टा पहनते, डायमंड की बेल्ट पहनते, उसको लगता है कि अब हम बने राजा। तो हमेशा ध्यान रखो, ये लाइन दिमाग में मेरे घुसी हुई है भैया पहले दिन से, कि मेहनत और लगातार मेहनत, ये एक लाइन है जो आपकी सफलता को आपके पास रोक के रखेगी। और जिस दिन ये छोड़ दी ना, उस दिन हनुमान मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, बीज मंत्र, ब्रह्मा मंत्र, सिस्टम, सारे मंत्र कोई भी काम नहीं आएंगे आपके भाई साहब। और इन 14 सालों में हमने देखा है, कई मैंने देखे हैं कि वो लटूरे घूम रहे हैं झोला उठा के। एक कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो प्लान हो गया, कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो अपलाइन से बातचीत हो गई, टीम से बातचीत हो गई, कभी कभी ख्याल आता है तो वो कुछ भी ट्रेनिंग में आ गए, नहीं आ गए, तो कभी कभी वाला मामला है ना, तो फिर तो कभी कभी वाला ही मतलब फिर देख ले। तो दोस्तों, ये सफलता का तीसरा रहस्य है। और टारगेट किसका होगा, ये लास्ट मेरी स्लाइड है, समझ लेना। ये मैंने करता हूं और मुझे लगता है अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, ऑप्शन है ये मेरा आपसे। टारगेट किसका होगा, नंबर 1, जो झोंक कर फील्ड पर मेहनत करेगा, गिनती से नहीं, सुबह 6 बजे निकल जाए। मुझे आज तक कोई ऐसा दिन याद नहीं है इन पिछले 14 सालों में, हालांकि पहले आर्मी को छोड़ के, आर्मी में तो था ही, कि जिस दिन मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मैंने मेहनत ना की हो। आज भी मैं सोता नहीं हूं, मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता हूं। चाहे फिर रात के आज तक मुझे कोई ऐसी रात याद आई नहीं है कि मैं कभी 1 बजे से पहले सो जाता हूं। कई लोग आते हैं, बोला जी गुरुजी आपकी तरह ये करेंगे वो करेंगे। लोग कैपिंग पे पहुंचने के बाद मैंने देखे हैं उनको, लोग डायमंड बनने के बाद मैंने देखा है, लोगों को मैंने देखा है एक बार टारगेट जीत लिया, उनको देखा है मैंने, लेकिन फिर दोबारा उनका ना टारगेट हुआ, ना फिर कैपिंग आई, ना कुछ और हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब परमानेंट हो जाएगा मेरा। हमने अपने मेंटर को सुना था कि सफलता का हर दिन रेंट पे करना पड़ता है रे भाई। जो झोंक कर फील्ड पर मेहनत करना है भैया, झोंक के। अगर तुझे जिंदगी बनानी, यूरोप जीतना है ना, तो गिनती से नहीं, मौका झोंक के मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक। सुबह जो टास्क लिया है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक घर लौट के नहीं आना। मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर को मैंने सुना था, उसने बोला कि मैं 5 वैक्यूम क्लीनर बेचने का मेरा कमिटमेंट था। एक दिन साला 4 वैक्यूम मैंने बेचा, एक नहीं बिका। साला मैंने अपने अपने आप से वादा किया था कि खाना नहीं खाऊंगा, और मैंने उस रात खाना नहीं खाया, और मैं रात कोदरी रेलवे स्टेशन पे अखबार बिछा के सोया। ये उसका खुद से कमिटमेंट था। इस तरीके के आप कमिटमेंट कर सकते हो अपने आप से, मैं तो करता हूं। जब तक ये चीज पूरी नहीं कर लूंगा मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं खुद ही के साथ, खुद ही से मैं खुद ही को पनिशमेंट देता हूं, खुद ही को पनिशमेंट देना होगा। कोई आपको यहां पर कूटेगा नहीं आके, कोई आपको डंडे नहीं मारेगा। अगर आप अपने बातों को खरे नहीं उतर रहे हो, आप अपने किए हुए बातों पे आप अमल नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को पनिशमेंट दीजिए। मैंने उस ट्रेनर को सुना था और मैंने उसको जाना, समझा। अगर मैंने अपने जीवन में कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो ऐसा हो नहीं सकता, करना ही करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन। किसी को भ्रम हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन उसका भ्रम ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, अपने से बाधा है। ये पहले दिन से है, क्योंकि मैं जानता हूं सिस्टम कितनी बड़ी ताकत रखता है, और सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति कैसे नहीं यार अचीव करेगा। तो झोंक कर फील्ड पर मेहनत जो करेगा, जो झोंक कर घर घर जाकर अपनी आईडी के लेफ्ट और राइट में 200 बिजनेस वॉल्यूम की धुआंधार तरीके से बिजनेस वॉल्यूम भेजेगा, उसका होगा टारगेट भाई।
यहाँ पे मैं लिख के लेके आता, डेली 10 प्लान दिखाइए, डेली 5 की लिस्ट बनाइए, डेली ये करिए। ये तो आपका जो सिटी होस्ट है वेन्यू में डेली समझा रहा है। लेकिन देसी भाषा में जो मैंने समझा, क्योंकि अपन को ज्यादा अंग्रेजी कम आती है और अपन थोड़ा देसी भाषा में, मेरे को लगता है सरल भाषा, देसी भाषा मतलब सरल भाषा मेरे को समझ में आता है। ज्यादा अटपटे शब्द ना मुझे समझ में आते हैं ना दुनिया को समझ में आते हैं। और कई ऐसे ज्ञानी हैं जो पता नहीं कहां कहां से, मतलब उनके शब्द ही हम ढूंढते हैं, डिक्शनरी में भी नहीं मिलते भैया ये शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन देसी भाषा में मैंने समझा कि जो भी करो झोंक के करो, घर घर जाकर अपनी आईडी के लेफ्ट और राइट में भैया 200 बिजनेस वॉल्यूम की धुआंधार तरीके से आपको भेजना पड़ेगा अपनी आईडी के लेफ्ट राइट में, पूरी ताकत लगा के भेजना पड़ेगा। गिनती से नहीं, जितना आ जाए बेशुमार, 10 20 30 जो भी आए, जो करो लोगों को वेन्यू में भरेगा, जो झोंक कर लोगों को वेन्यू में भरेगा। संडे का वेन्यू चलता क्या, बोलते मावरी 3 गेस्ट, अरे भैया झोंक के भर दे, पूरा टारगेट करना है तो। जो झोंक कर आने वाले नई लीडर की एफआईएम करेगा और केओसी प्रमोट करेगा, और जो झोंक कर अपने लीडर्स की मॉनिटरिंग करेगा, साहब उसका टारगेट और अर्जुना अवार्ड रुक ही नहीं सकता। ये प्लानिंग है और इसको मैं फॉलो करता हूं, मेरे लीडर करते हैं, मेरी टीम करती है, और हम पिछले 14 साल से यही कर रहे हैं। हम अनलिमिटेड करते हैं, कोई गिनती नहीं। सुबह 6 बजे निकल जाओ, रात के 2 बजे लौटो, 1 बजे लौटो, जब तक किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करना लौटना नहीं। अपनी औकात अगर बनानी, इतिहास बनाना है, यूरोप घूमना है, अर्जुना अवार्ड जीतना है, कैपिंग लेनी, ऑडी में घूमना है, मर्सिडीज में घूमना है, करना पड़ेगा। और जितने भी लोग सेल्सों में सफल हैं, किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए आप, वो व्यक्ति सब कुछ झोंक के करता है, गिनती से कुछ नहीं, झोंक के पूरी ताकत से। और मुझे लगता है दोस्तों आपको ये करने का मौका है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है, आपको भी भरोसा करना होगा कि आपका इस बार का टारगेट, इस बार का यूरोप और इस बार का अर्जुना अवार्ड 100% नहीं 1000% होगा। लेकिन होगा उसी का, कहते हैं जो सबसे आगे कौन रहेगा, जो पूरी ताकत लगा के दौड़ेगा वो सबसे आगे रहेगा, सीधी सी बात है। अब वो काला है, पीला है, नीला है, कम पढ़ा लिखा है, ऐसे कोई डजन मैटर नहीं है। तो जो पूरी ताकत से इन सारे कामों को करेगा उसका यूरोप टारगेट होगा, और जो यूरोप टारगेट करेगा करवाएगा, इतिहास लिखना बड़े बड़े तय हैं। ब्रेकिंग मतलब टाइम में डायमंड बनेगा, कैपिंग पे पहुंचेगा, आज उसकी टीम में लोग पहुंचेंगे, बिना टारगेट के कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए एक ही काम है यही, जिससे इतिहास बनता है और लोग बनाते हैं। और आपके लिए स्टार क्रूज इस बार वियतनाम ट्रिप जा रही है, बढ़िया शानदार। देखिए जो लोग अर्जुना अवार्ड जीतेंगे अपनी वाइफ के साथ अर्जुना अवार्ड जीत के, बढ़िया दुनिया की सबसे शानदार, अभी हम टर्की में थे, हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि जिस ट्रिप में आप हो इससे 20 गुना ज्यादा जबरदस्त और शानदार ट्रिप रहने वाली है वियतनाम की। आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये ड्रीम सपना पूरा करने का मौका है, अपनी वाइफ के साथ आप बढ़िया क्रूज को एंजॉय कर सकते हो वियतनाम में जाके। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आज मैंने जो भी कुछ बोला है, जो भी कुछ समझा है अभी तक सिस्टम के माध्यम से वही बोला है। जो भी मैंने किसी भी भाषा में बात की है वो मेरी पर्सनल लैंग्वेज है। मैं एक बात जानता हूं, जब आप दिल से करते हो, मेहनत करते हो, तो परमात्मा आपको भर भर के देता है। आपको अगर कोई चीज मेरी अच्छी लगी है और मेरे किसी शब्द से आपको मदद मिले तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा मैं प्राउड फील करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन चीजों को करते हैं आप तो 100% आपके नाम का इतिहास लिखना तय है। इस बिजनेस में आपने जो भी सपने लिखे हैं वो पूरा करना तय है, और 100% इन चीजों को अगर आप करोगे तो एक दिन आएगा कि आपकी आईडी के नीचे क्राउन एम्बेसडर भी लिखेगा और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी लिखेगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना बड़े पेशेंसफुली और एक एक शब्द को आपने सुना, और मुझे लगता है कि आज का सेशन आपको मदद करेगा। आज का सेशन आपके कई सारे सवालों के आज जवाब इस सेशन से मिल गए होंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 100% आप यूरोप जीतेंगे, अर्जुना अवार्ड जीतेंगे, ऐसी मेरी विशेष है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमें सुन रहे हैं या जो लोग भी हमें फ्यूचर में सुनेंगे इस पैनल पे,
या जो लोग भी सेफ शॉप को ज्वाइन करेंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको इतनी ताकत और सद्बुद्धि देना है परमात्मा कि वो सेफ शॉप में आके जो भी अपने सपने उन्होंने देखे उनके सपने पूरे हों। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत एंड जय सेफ शॉप। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।